गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। आशा कर रहे हैं आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले रहे होंगे, लीव्स का एंजॉय कर रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम। We are discussing last video Thomson atomic model and Rutherford model and drawbacks of both models. Today we are discuss third model, Niels Bohr atomic model. Now we are start today topics. Third model is Bohr's model. बोर्स मॉडल में इन्होंने जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की जो ड्रॉबैक्स थी उन्होंने रिमूव किया। तो रिमूवल करने के बाद एक न्यू मॉडल इज रिप्रेजेंटेड। दिस मॉडल इज नोन एज बोर्स मॉडल। सम पॉइंट इज गिव्स बाय बोर्स वी आर डिस्कस। फर्स्ट इज न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ एटम। न्यूक्लियस जो होता है वो कहाँ होता है? फाउंड होता है एटम, ठीक है। एंड हैव पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या दी थी इन्होंने कि न्यूक्लियस जो होता है एटम के सेंटर में क्या होता है? फाउंड होता है। और उस सेंटर में क्या होता है? जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? आपका पॉजिटिवली चार्ज जो प्रोटॉन फाउंड होता है, प्रेजेंट होता है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ए फिक्स्ड रेडियस and fix way। जो इलेक्ट्रॉन होता है मूव करता है फिक्स रेडियस में और फिक्स वे में, ठीक है। तो जो फिक्स रेडियस होती है, फिक्स वे होता है, दीज आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स, शेल्स और एनर्जी लेवल। ठीक है। ऑर्बिटल शेल रिप्रेजेंटेड बाय एन, ऑर्बिटल और शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय एन। द वैल्यू ऑफ एन इज KLMN और 1 2 3 4 S, ठीक है। नेक्स्ट, नो एनर्जी इज रिलीज्ड ऑन मूविंग ए फिक्स्ड ऑर्बिटल बाय इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बेस क्या होते हैं? एनर्जी रिलीज नहीं की जाती है अगर वो क्या कर रहा है? अपने फिक्स्ड ऑर्बिटल में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू अदर ऑर्बिट, then it is absorbed or emitted energy। क्या करेगा?
एनर्जी को इमिटेड करेगा। तो फिफ्थ पॉइंट होगा इसकी सभी नेक्स्ट इसे रफ करके लिखते हैं। फर्स्ट चीज क्या है, न्यूक्लियस इज फाउंड इन द सेंटर ऑफ एटम एंड हैव पॉजिटिवली चार्ज एट प्रोटॉन। प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग इन ए फिक्स रेडियस एंड फिक्स वे में घूमता है, उनको क्या कहा जाता है, शेल्स, ऑर्बिटल, सेल्स, एनर्जी लेवल्स कह सकते हैं। ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड बाय द एन, द वैल्यू ऑफ एन इज KLMN OPQRS 1 2 3 4 S टू जितनी हमें रिक्वायरमेंट होगी। नो एनर्जी इज रिलीज, इनकी एनर्जी रिलीज नहीं होती ऑन मूविंग ए फिक्स ऑर्बिटल, फिक्स ऑर्बिटल में मूव कर रहा है तो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन आर गोइंग टू द अदर ऑर्बिटल्स देन इट इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एनर्जी, यानी कि अगर क्या कर रहा है, इनर सेल से आउटर सेल में या आउटर सेल से इनर सेल में जा रहा है तो एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड दोनों कंडीशन क्रिएटेड हो सकती है। तो ये स्क्रीनशॉट टेक कर लीजिए आप। सिक्स पॉइंट इज जो इलेक्ट्रॉन्स होता है हमारा ओनली उन सेल्स में मूव कर सकता है जिसके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम MVR इज इक्वल टू होता है H अपॉन 2 पाई के, या हमारा जो होता है NH अपॉन 2 पाई के इक्वल होगा क्या, आपका एंगुलर मोमेंटम MVR इसके इक्वल होगा। देन उस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएगा। इफ इसकी वैल्यूज इक्वल इसके नहीं होगी देन दीज आर नॉट मूविंग इन दिस सेल, तो इस सेल में या ऑर्बिट्स में मूव नहीं कर पाएगा। एंगुलर मोमेंटम इसके इक्वल होना रिक्वायर्ड होता है। तो अब हम एटॉमिक मॉडल जो होता है उसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इन्होंने कैसे रिप्रेजेंटेड किया था। दिस आर द सेंटर ऑफ एटम, तो दिस N मींस न्यूक्लियस, दिस आर द एनर्जी लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रिप्रेजेंटेड बाय N और K L M N और 1 2 3 4। तो यहाँ क्या कर रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मूवमेंट करते हैं टाइप क्या होगा, सॉरी यानी ये फर्स्ट नहीं तो न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मूव करते करते क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी जो होती है रिलीज नहीं होती है, इसलिए क्या होता है, ये फिक्स्ड एनर्जी लेवल में क्या आता है, आपको रोटेशन लेता चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। अब क्या करें, ये इनर सेल से आउटर सेल में जाए और आउटर सेल से इनर सेल में जाए, तो मीन्स इफ हम लेट कर मान लेते हैं, इफ एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज 2 किलो जूल, सेकंड इज 4 किलो जूल, 6 किलो जूल एंड 8 किलो जूल। Electron is moving in first orbital, the energy is 2 kilojoule. These are going to the fourth orbital, the energy is 8 kilojoule. Then requirement of energy. In this condition, energy absorbed. Because ये लिस्ट है और ये हाई है, तो एनर्जी क्या करेगा, नहीं इनर सेल से आउटर सेल में जाएगा, तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। इफ गोइंग टू आउटर सेल टू इनर सेल, देन एनर्जी इमिटेड, क्या करेगा, फिर वहाँ एनर्जी को क्या करेगा, ये इमिटेड करेगा। बिकॉज दिस आर हाई एनर्जी लेवल, दिस आर लोअर एनर्जी लेवल। देन अगर ये मूव करना चाहता है तो इस एनर्जी लेवल पर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर हाईवे पे आप गाड़ी चला रहे हो और वहाँ सारी गाड़ियाँ चल रही हो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपको उसी लेवल पर चलना पड़ेगा। इस क्या करेंगे, आप 90 किलोमीटर पर आवर्स या 80 किलोमीटर पर आवर्स के बेस पर चलेंगे तो आप पिछड़ते चले जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप अपनी जो आप साइड देते देते प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो ऐसे ही क्या होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन को जिस एनर्जी लेवल में यहाँ पर मूव करना है, उस एनर्जी लेवल के इक्वल उसकी एनर्जी होनी रिक्वायर्ड है। एनर्जी होगी तो ही वो उसमें मूव करेगा, अदरवाइज मूव नहीं कर पाएगा। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ नील्स बोर एटॉमिक मॉडल। टेक स्क्रीनशॉट। चलिए हम बात करते हैं अब इसके ड्रॉबैक्स के बारे में। नाउ डिस्कस इसके ड्रॉबैक्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज दिस मॉडल इज नॉट एप्लीकेबल having more electrons. More electrons mean more than one electrons. Why? This model is given by the experiment on a hydrogen atom. So hydrogen atom formula is 1H1
and only one electron contain. So this model only applicable those atom those element which have only one electron, more than one electron having this model is not applicable. मीन्स क्या है कि जो हाइड्रोजन होता है उसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो अब एक इलेक्ट्रॉन वाले पर ही क्या है, ये एप्लीकेबल है. एक से ज्यादा अगर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, ये एप्लीकेबल नहीं. सेकंड, दिस मॉडल is not clear the formation of molecule by atom in तो क्या था ये, दिस मॉडल इज नॉट क्लियर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल बाय एटम, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल बॉन्डिंग होती है, उसमें क्या होता है, जो एटम के फॉर्मेशन से क्या होता है, मॉलिक्यूल फाउंड होते हैं. तो यह मॉडल आपको ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाया वाई मॉलिक्यूल इज फाउंड एटम से जो रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होने केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो ये इसको नहीं क्लियर कर पाया. ठीक है. थर्ड, इट इज नॉट क्लियर द लीनियर स्पेक्ट्रम इट इज नॉट क्लियर द लीनियर स्पेक्ट्रम. ठीक है. तो जो लीनियर स्पेक्ट्रम था उसको ये क्लियर नहीं कर पाया. क्यों नहीं क्लियर कर पाया, इसमें क्या होता है, मतलब क्या हुआ कि जो हम समझते हैं कि जैसे हमारे स्पेक्ट्रम है, जैसे हम लिख लें जो इंद्रधनुष जिसको आप कहते हैं, तो ये वायलेट है, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी क्या आपका स्पेक्ट्रम है. तो ऐसे ही जो लीनियर स्पेक्ट्रम था एटम का, ठीक है, क्लियर द लीनियर स्पेक्ट्रम ऑफ एटम. तो लीनियर स्पेक्ट्रम था, उसमें क्या था, जो लाइन थी ना क्लियर नहीं आ रही थी, कुछ क्या आ रही थी, डबलेट आ रही थी. मान लें क्या है, इस टाइप से ये स्पेक्ट्रम होना चाहिए, कहीं कहीं डबलेट, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो डबलेट भी आ रही थी. तो ये डबलेट, व्हाट इज द रीजन फॉर डबलेट लीनियर लाइन स्पेक्ट्रम, तो इसके बारे में कोई सेटिस्फैक्ट्री ये क्या कर पाए, यहाँ पर कोई भी आप जवाब नहीं दे पाए, सेटिस्फैक्ट्री आंसर इन्होंने नहीं दिया. तो इन 3 पॉइंट्स पर आकर जो हमारा क्या था, ये नील्स बोर एटॉमिक मॉडल जो था वो क्या हो गया, यहाँ पर फेलियर हो गया. ठीक है. तो ये आपका तीसरा मॉडल था. तो हमने तीनों मॉडल आपसे डिस्कस किए. फर्स्ट इज थॉमसन मॉडल, सेकंड इज रदरफोर्ड मॉडल, और थर्ड इज नील्स बोर एटॉमिक मॉडल एंड देयर ड्रॉबैक्स. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. चलिए, तो ये यहाँ तक जो पार्ट था आप लर्न कर चुके हैं 9th क्लास में, जो मॉडल्स वगैरह थे. अब इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है. तो वो आपका 10th से रिलेटेड है, नया पार्ट है. ठीक है. तो उसे आपको थोड़ी ये तो आपके थोड़े आपने स्टडी किया हुआ था 9th में, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है. तो हो सकता है आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती चली जाए, तो थोड़ा आप सीरियसली होकर उसे देखें. तो अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. यानी कि जो क्लासिफिकेशन है, वाई रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन की पहली बात तो ये है कि रिक्वायरमेंट क्यों. फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि रिक्वायरमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन, वाई, क्यों. तो देखो 18th सेंचुरी तक, जो हमारा 18th सेंचुरी है, इसमें हमारे 31 एलिमेंट डिस्कवर हुए थे. ठीक है. जो हमारा 1865 था, इसमें हमारे 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो गए. और एट प्रेजेंट टाइम 118 एलिमेंट आर डिस्कवर्ड. तो 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए. ठीक है. सब इसमें क्या है, आपके जो आपके आर्टिफिशियल हैं, जिनको ह्यूमन ने मेड किया, मैन मेड है, और सब क्या है आपके इसके नेचुरल है आपके. तो अब इतने सारे एलिमेंट्स है, इनको लर्न करना, इनके कंपाउंड को लर्न करना, इट इज ए वेरी मच टिपिकल कंडीशन, वेरी मच टिपिकल. सो साइंटिस्ट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स थ्रू इजी वे द लर्न ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड. तो यानी कि जो साइंटिस्ट थे, जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी सबको लर्न करना, ठीक है, स्टडी करने के लिए उनके कंपाउंड्स को, तो एक टिपिकल कंडीशन हो रही थी. तो उस टिपिकल कंडीशन को इजी वे में लाने के लिए, सोल्व करने के लिए
तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको क्लासिफाइड करने के लिए क्या किया, ट्राई किया। टाइम टू टाइम मैनी साइंटिस्ट क्लासिफाइड द एलिमेंट्स। फर्स्ट इज डोबेराइनर क्लासिफिकेशन, सेकंड इज न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, थर्ड इज मेंडलीव क्लासिफिकेशन, फोर्थ इज मोजले हेनरी मोजले क्लासिफिकेशन, और लास्ट इज कमाल अख्तर पीरियोडिक टेबल, कमाल अख्तर क्लासिफिकेशन। बट फिफ्थ वाला आपका क्या है, सिलेबस में नहीं है। ये इंडियन साइंटिस्ट थे, हैं कमाल अख्तर, जिन्होंने क्या किया था, पीरियोडिक टेबल को एक मॉडिफिकेशन न्यू फॉर्म्ड क्या की थी, यहाँ पर दी थी। तो वी आर डिस्कस ओनली 4 क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज डोबेराइनर, न्यूलैंड, मेंडलीव एंड आपका मोजले। ठीक है, तो वी नो दैट एलिमेंट हैविंग 2 मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। फर्स्ट इज एटॉमिक नंबर, सेकंड इज एटॉमिक मास। So some classification is given on the basis of atomic mass, some is giving on the basis of atomic number. All the time classification is giving on the basis of atomic mass, और modern giving on the basis of atomic number। यानी कि पुराने ओल्ड वाले आपको एटॉमिक मास के बेस पर दिए गए हैं, और न्यू वाले जो है वो आपके एटॉमिक नंबर के बेस पर क्या किए गए हैं, यहाँ पर आपको जो है ये मॉडल जो क्लासिफिकेशन है वो रिप्रेजेंटेड किए गए हैं। तो चलिए हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लर्न करते हैं। तो फर्स्ट हम लर्न करते हैं डोबेराइनर ट्राइड्स। फर्स्ट इज डोबेराइनर ट्राइड्स। डोबेराइनर ट्राइड्स में 3, तो इन्होंने क्या किया था, 3 के पेयर्स बनाए थे। पेयर्स कैसे बनाए, सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स को क्या किया, अरेंज किया इन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, और ये कहा कि ये बताया कि इफ वी आर अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन फर्स्ट एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास इज द मिडिल एलिमेंट एटॉमिक मास। मान लीजिए इन्होंने क्या कहा कि जैसे हमारे पास क्या है, एग्जांपल के तौर पे क्या लिया इन्होंने, एलिमेंट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इन्होंने कहा कि फर्स्ट वाले का एटॉमिक नंबर है, सॉरी एटॉमिक मास लिख लेते हैं हम, इन्होंने कहा 7 है, लास्ट वाले का कितना है 39 है, तो मिडिल वाले क्या होगा, इन दोनों का एवरेज। ठीक है, सिमिलरिटी होगा एवरेज के, तो कितना हो जाएगा 7 + 39 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 46 अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। तो इसका एटॉमिक मास जो होगा कितना होगा, वो 23 हो जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने दिया एलिमेंट्स एटॉमिक मास की बात हम कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा टाइप्स इन्होंने दिया कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम का। कैल्शियम का एटॉमिक मास इन्होंने बताया 40, बेरियम का इन्होंने बताया 137, और इसके लिए कहा कि जब इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 88 के एवरेज मास। ठीक है, थर्ड इन्होंने दिया एलिमेंट जो हमारे हेलोजन होते हैं, हेलोजन के बेस क्या दिया था इन्होंने, ट्राइड्स दिया था। तो इन्होंने क्या लिया, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन लिया। इन्होंने बताया इसका एटॉमिक मास होता है 35, इसका बताया जाता है कितना 127, इसका बताया कितना होगा लगभग 80 के इक्वल। ठीक है, तो मिडिल वाले के इन्होंने क्या किया था, यहाँ पर एटॉमिक मास को बताया था कि फर्स्ट वाले और थर्ड वाले का एवरेज होता है वो मिडिल वाले का एटॉमिक मास के इक्वल होता है। इफ वी आर अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट्स। So these are the first classification given by डोबेराइनर ट्राइड्स। ठीक है, तो ये फेलियर हो गया बिकॉज इट इज फाउंड ओनली 3 ट्राइड्स, 1 2 3, ओनली 3 ट्राइड्स को क्या कर पाए उस टाइम ये फाउंड कर पाए। देन दीज आर फेलियर आफ्टर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम न्यूलैंड्स गिव द सेकंड एटॉमिक मॉडल। Newlands, second atomic model is given by Newlands. Octaves. Octaves क्यों कहा जा रहा, octaves का मीन्स होता है 8। तो इन्होंने अपना जो मॉडल रिप्रेजेंटेड किया था वो म्यूजिकल नोड। म्यूजिकल नोट जो होते हैं, म्यूजिकल नोट के बेस इन्होंने क्या किया था, रिप्रेजेंटेड किया था। इन्होंने क्या कहा था कि जो म्यूजिकल नोट होते हैं हमारे पास सा, रे, गा, मा, पा, दा,
नी एंड फिर क्या आ जाएगा सा, यानी कि 8वां जो नोड होता है वो फर्स्ट वाले नोड से क्या करता है, इक्वालिटी रिप्रेजेंटेड करता है। तो इसी टाइप से इफ वी आर अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एलिमेंट जो थे उनको अरेंज करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देन द फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेम प्रॉपर्टी, 8 एलिमेंट रिप्रेजेंट द सेम प्रॉपर्टी लाइक फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि पहला वाला और 8वें वाला क्या करेगा, इक्वली क्या करेगा, आपको प्रॉपर्टी को शो करेगा, प्रॉपर्टी रिप्रेजेंटेड करेगा। तो देख सकते हैं हम किस टाइप से एलिमेंट्स, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। एटॉमिक मास की बात करें तो इनके एटॉमिक मास होते हैं, एटॉमिक मास की बात कर लें होता है 7, 9, 11, 12, 14, 16 एंड 19। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास एलिमेंट्स। फ्लोरीन के बाद लिया इन्होंने सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। एटॉमिक मास इनके लिए 23, 24, 27, 28, 31, 32, 35.5। ठीक है, ये इन्होंने लिया। थर्ड इन्होंने लिया एलिमेंट नेक्स्ट, एटॉमिक मास कैल्शियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देन 39 एंड 40। तो इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 पे क्या है आपका, ये आ गया 8वां। तो लिथियम एंड सोडियम सो सेम प्रॉपर्टी। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर सोडियम और पोटेशियम रिप्रेजेंट सेम प्रॉपर्टी। एनी कोई भी कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये पहला और ये 8वां, तो ये सेम प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंटेड कर रहे हैं। कहीं से भी आप अरेंज करो तो पहला वाला जहां से भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट और 8 रिप्रेजेंट द सेम प्रॉपर्टी। तो इन्होंने क्या किया था, म्यूजिकल नोट के बेस पर क्या किया था, अपना मॉडल, सॉरी अपना क्लासिफिकेशन यहाँ पर रिप्रेजेंटेड किया था। बट क्या हुआ, ये भी फेलियर हो गया। फेलियर क्यों हो गया, बिकॉज इट इज नॉट एप्लीकेबल ओवर द कैल्शियम, यानी कैल्शियम से आगे वाले जो आप जितने भी एलिमेंट्स हैं उस पर क्या हुआ, ये फेलियर हो गया। क्योंकि इसके बाद जो आया यहाँ एलिमेंट, उसने इसके लाइक प्रॉपर्टी सेम नहीं करी। फिर जो आया उसने इसके लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करी। फिर जो आया उसने इसके लाइक प्रॉपर्टी शो नहीं करी। तो दिस क्लासिफिकेशन इज ओनली एप्लीकेबल कैल्शियम। एन एलिमेंट है, ये लास्ट एलिमेंट है। तो कैल्शियम तक क्या था, ये आपका यहाँ पर आपका वर्क कर रहा था, मतलब ये एप्लीकेबल था। और कैल्शियम के बाद ये जो था आपका एप्लीकेबल नहीं था। तो आफ्टर सम टाइम दिस मॉडल भी क्या हो गया, फेलियर हो गया। तो टुडे वी आर डिस्कस 2 क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वी आर डिस्कस मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन, मेनली पीरियोडिक टेबल और ओल्ड पीरियोडिक लॉ और न्यू पीरियोडिक लॉ